नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, एनटीए को बैन करने की हुई मांग। सपा सांसद की टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कक्षा 12वीं के परीक्षा में उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर एनटीए को बैन करने की मांग उठाई। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और काशी विद्यापीठ के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने किया। छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ऋषभ पांडे ने आरोप लगाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले 2 वर्षों से निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य संकट में पड़ गया है। एनएसयूआई ने मांग की कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए तथा पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा घोटालों के पीछे दलालों और प्रभावशाली राजनीतिक लोगों का गठजोड़ सक्रिय है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार भ्रष्ट एजेंसियों पर लगाम लगाने में असफल साबित हुई है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने कहा कि आने वाले दिनों में नीट अभ्यर्थियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। इस दौरान ऋषभ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई, ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज हम सभी एनएसयूआई के साथियों ने और साथ साथ काशी विद्यापीठ छात्रों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर जो नीट की परीक्षाएं लगातार 2 वर्ष से रद्द हो रही हैं, जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो इस परीक्षा को लगातार कराने में सफल रहा है, जो लगातार पेपर लीक करा रहा है अपने दलालों के माध्यम से, बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से, उन सभी चीजों को लेकर नीट के खिलाफ और एनटीए को बैन करने के खिलाफ हम सभी नौजवान साथी ने मिलकर जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये, देश के शिक्षा मंत्री लगातार इस परीक्षाएं जो एजेंसियां रद्द करा रही, जो एजेंसियां घपलेबाजी कर रही है, उसको बैन नहीं कर पा रहे। ये छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं जो मजदूरों का, जो गरीब असहाय लोगों का इलाज करते डॉक्टर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इन सभी मामलों को लेकर एनएसयूआई ने बड़ी मुहिम का चलाया। इस मुहिम में हम सभी ने पहले ज्ञापन दिया है। हम नीट के छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर उनके साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकेंगे और अगर तब भी एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी बैन नहीं होती है तो उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का भी घेराव करने का। मांगे पूरी नहीं होगी, बताया तो मैंने कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है, एनटीए को बैन नहीं किया जाता है और इस एजेंसी को नहीं हटाया जाता है और साथ ही सीबीआई जांच के साथ जो दलाल लगातार छात्रों नौजवानों भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो लोग धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकने के साथ साथ पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का भी करने का काम करेंगे। हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा राज्यपाल महोदय को देने के लिए। राज्यपाल महोदय के माध्यम, डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय ज्ञापन दिया है। आश्वासन में ये मिला हम सभी को कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर ये कार्रवाई कहाँ तक जाती है और पेपर तक, एक किताब तक ही सीमित रहती है, अगर फाइल तक ही सीमित रहेगी तो सभी एनएसयूआई के साथ इस पर कड़ी कार्रवाई और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। सपा सांसद की टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया।
समाजवादी पार्टी के हमीरपुर महोबा से सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी निर्मला सिंह पटेल एवं कुसुम पटेल ने किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा संवैधानिक गरिमा को ताक पर रखकर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बयान से नारी शक्ति सहित देश की जनता की भावनाएं आहत हुई है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से गीता शास्त्री, साधना पांडे, विभव सिंह, रीना पात्रो, सबा परवीन, सुरेखा सिंह, नरगिस, मुमताज बानो इत्यादि महिलाएं मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की बयानबाजी पर रोक नहीं लगी तो महिला मोर्चा आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। जी चित्र विरोध कर रही हैं। आज हम लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था हमारे प्रधानमंत्री जी के सम्मान में। सपा के सांसद ने जो वक्तव्य दिया है, जो अपशब्द कहा है, वो अक्षम है। उसको बताया नहीं जा सकता है किन शब्दों में कहा जाए कि ये एक सांसद के लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वो भी आपने किसी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बोला है। देश के गौरव जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके लिए उन्होंने ये अपशब्द बोला है। ये उनका गुनाह जो अक्षम है, उसी के विरोध में हमारे महिला मोर्चा की सारी बहनें, सारी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सारी बहनें हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी पड़ेगी और उनके विरोध में जो हमारी महिलाएं आई हैं उनसे उनको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर उनको चुनाव में बताया जाएगा कि क्या होता है। किसी के लिए आप ऐसे नहीं आप बोल सकते। ठीक है, स्वतंत्रता है, बातों अधिकारों का है, आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मामलों में आपको इस तरह को भी प्रधानमंत्री जी के लिए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अक्षम्य है। ये विरोध सपा के सांसद के खिलाफ हो रहा है। जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गंदी निंदा करने का विषय है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन, महिला मोर्चा की सारी बहनें हमारी हैं, पदाधिकारी, हम लोग मिलकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो माफी मांगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा में उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के मेधावी विद्यार्थी सम्मानित हुए। सीबीएसई द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर मिठाई खिलाई तथा उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है। विद्यालय सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की अलग पहचान बनी हुई है। विद्यालय की छात्रा अस्मी सिंह ने विज्ञान संवर्ग में 96.4% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया। वहीं खुशी चौधरी ने गणित संवर्ग में 92.6% तथा ऋषिका राय ने 92.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विषयवार उच्चतम अंकों में कॉमर्शियल आर्ट में 100, संगीत में 99, भौतिकी में 97 तथा रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट अंक प्राप्त हुए। कॉमर्स संवर्ग में शुभांगी यादव, आन्या गुप्ता, अनुभव दुबे सहित अनुष्का गुप्ता, श्वेता शर्मा, तनय सिंह, कास्वी आर्या, अंकुश शाश्वत एवं सत्यप्रकाश समेत अन्य मेधावी छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, रचना अग्रवाल, दशरथ लाल, अतिंद्र सिंह, वरुण पांडे, अशोक यादव, एएन पांडे, दिनेश सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
कल घोषित हुए सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन कर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। उनकी यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण तथा अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है। मैं सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रहलाद घाट स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में बच्चों की प्रतिभाओं और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास ओझा तथा विद्यालय के निदेशक मंजुल पांडे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ कराया। इस दौरान बच्चों ने गायन, नृत्य, कथक, ताइक्वांडो, योग, स्केटिंग सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं कला आधारित प्रस्तुतियां दी। वहीं क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी और रंगोली की आकर्षक प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ कला एवं कौशल का विकास भी आवश्यक है। विद्यालय के निदेशक मंजुल पांडे ने कहा कि आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं। विद्यार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना समय की आवश्यकता है और विद्यालयों का दायित्व है कि वे बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। समापन अवसर पर प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने मुख्य अतिथियों, अभिभावकों एवं सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभिभावकों को भी सराहा जिन्होंने बच्चों को प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में अभिषेक मालवी, राजश्री सप्रे, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव, चंदन चौधरी एवं तरुण मिश्रा का विशेष सहयोग रहा। इधर देखिए, इधर देखिए सर। इधर
समर कैंप का समापन है। बच्चों ने जो गतिविधियां विगत 10 दिनों में सीखी थी, उन्हीं को एक मंच दिया जा रहा है ताकि एक मंच पर उनकी जो प्रतिभा है वो अभिभावकों के और लोगों के सामने आए। तो आज किस तरह की प्रस्तुति हुई, क्या क्या हुई? प्रस्तुति कई कार्यक्रम हुए, जैसे ताइक्वांडो हुआ और नृत्य हुआ। बच्चों ने तबला वादन भी किया जो उन्होंने सीखा था। मतलब बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। कितना लाभ मिलता है छात्रों को? छात्रों को बहुत लाभ मिलता है। वो अपनी जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो और भी एक्टिविटी होती हैं उनको बढ़ाते हैं और उसका संवर्धन करते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है उनके लिए। पेट्रोल बचाओ जागरूकता के तहत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने स्कूटी रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल बचाने के देशहित के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के तहत नई सड़क स्थित कुदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी जुलूस निकाला गया। रैली के माध्यम से लोगों को पेट्रोल की बचत एवं वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता देश हित के वास्ते मोदी जी के रास्ते का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद गिरजाघर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ताओं का माल्यार्पण कर कम तेल भरवाने का आग्रह किया गया तथा जागरूकता संबंधी स्टिकर भी लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। संचालन चंद्र विजय सिंह एवं ओम प्रकाश यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सोमनाथ विश्वकर्मा और शंकर जायसवाल ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद विजय द्विवेदी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव रहे। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण जायसवाल, विनोद यादव, गोपाल मंगलेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने, जैसा कि माननीय मोदी जी ने हम सबको एक निर्देश दिया है, सभी भारतवासियों से आग्रह किया है कि हम पेट्रोल बचाएं, जिससे कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। सोने की खरीद कम से कम करें, अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उन्हीं वस्तुओं में खर्चा करें। ऐसे उनके श्रद्धेय मोदी जी के आग्रह पर, क्योंकि उनके आग्रह को पूरा देश मानता है, उनके एक आग्रह पर भारतवासी कोरोना में अपने पड़ोसी की चिंता करते थे और जिसके यहाँ खाना नहीं होता था खाना पहुंचाने का काम करते थे। तो ऐसे नेता, जब नेता की आवाज़ में सच्चाई होती है तो देश उसको मानता है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल बचाना चाहिए, गाड़ी कम से कम चलाना चाहिए, जहाँ तक हो सके बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे को कहीं जा रहे हो तो उसको सहयोग करके उसको ले पहुँचाने में काम करना चाहिए। हम सबको भी अपने दैनिक जीवन में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना बंद करिए, लेकिन जहाँ अति आवश्यक हो वहीं ईंधन का उपयोग करें, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, तो हम सबके देश हित का काम होगा। जो भी अनावश्यक खर्च हो अपने खर्च को बचाएं, इससे देश हित का काम कर रहे होंगे हम। इन्हीं आग्रह के साथ हमने देशवासियों से आग्रह किया है कि देश हित के वास्ते, मोदी जी के रास्ते हम सब कम से कम तेल भराएं। जहां आप 200 का भराते तो 100 का भरा करके अगर काम चल सकता है तो चलाइए। अपना सहयोग इस देश हित में जरूर दें। दोषीपुरा तिराहे पर जलकल पाइप क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को दोषीपुरा स्थित गाजी मियां मेला क्षेत्र में जलकल विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण दोषीपुरा तिराहे की सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। सड़क पर जलभराव और गड्ढों के चलते स्थानीय लोगों, राहगीरों एवं वाहन चालकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुनकर मार्केट क्षेत्र में मार्ग क्षतिग्रस्त होने से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं तथा गाजी मियां मेला क्षेत्र में आने वाले जायरीनों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर लगातार पानी बहने से मार्ग और अधिक खराब होता जा रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि जब से मिनी ट्यूबवेल लगाया गया है तभी से पाइपलाइन सही तरीके से नहीं बिछाई गई, इसी कारण बार बार पाइप क्षतिग्रस्त हो रही है और क्षेत्रवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने जलकल विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से शीघ्र पाइपलाइन की मरम्मत कर सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
पहले तो समस्या थी, अब जब से ये मिनी ट्यूबवेल बना है अब समस्या खत्म की कगार पर है। मगर जो कि नया ट्यूबवेल लगा हुआ है इससे जैसे देखिए ये आप सामने देख रहे हैं ये बार बार ज्वाइंट खुल जा रहा है। मैं क्षेत्रीय सभासद से यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह उन्होंने अपने उससे इसको लगवाया है जो भी जो छूट रहा है उसको जल्दी जल्दी उसको सही कराएं। कितने दिनों से समस्या बनी है? ये जब से ये मिनी ट्यूबवेल लगा हुआ है तब से ये समस्या है। मतलब पाइप लीकेज है? हाँ, पाइप लीकेज हो जा रहा है, पुराना पाइप लगा हुआ है ना। समस्या का मसला ये है कि प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बाज़ार वाराणसी में आगामी दिनों लगने वाले मेले जो बनारस का लखा मेला और गंगा जमुनी तहजीब का मेला है उसमें इस इलाके में अभी जो तमाम दुर्व्यवस्था और गंदगी फैली हुई है तो कम से कम मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि समय पूर्व इसको सुनियोजित तरीके से दुरुस्त करा दें ताकि आने वाले दिनों में जो मेला लगेगा उसमें जायरीन जो पूरे पूर्वांचल भर से आते हैं उनको कोई परेशानी न हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ठी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा वाराणसी पहुंची। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गविष्ठी गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा बुधवार को मिर्जापुर से होते हुए काशी पहुंची। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर निकली इस यात्रा का वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। कचहरी चौराहे पर अधिवक्ताओं ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अपील तब की जाती है जब स्वयं भी उसका आचरण किया जाए। देश हित में जो भी निर्णय होंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन पालन सभी को करना पड़ेगा। राजकुमार भाटी के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जाति के नाम पर अपमान करना पूरे सनातन समाज का अपमान है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर भी शंकराचार्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक कराने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। उनके इस बयान के दौरान मौजूद लोगों ने समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं वाराणसी के जगतपुर क्षेत्र में आयोजित धर्मसभा के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और दर्जनों श्रद्धालुओं को मधुमक्खियों ने काट लिया। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने किसी तरह स्थिति को संभाला और प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिलाया। कि रुपया जो है जब जिस प्रधानमंत्री के राज में गिरता है वो प्रधानमंत्री भी गिरा हुआ है। अब उनके समय में निरंतर लुढ़कते लुढ़कते गिर गया, अब 95 के पार जा रहा है, 100 पार होने वाला है। तो उनको लोगों ने बताया कि 100 पार होगा तो बड़ी आपकी बेइज्जती होगी, तो कुछ संभलिए। तो अपने आप को बचाने के लिए वो ये सब अपील कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बात ये है कि एक पार्टी है भाजपा, वो पार्टी ये कह रही है कि गौ हत्यारों का, गौ मांस भक्षकों का वोट हमें चाहिए, ये समस्या है। और इधर सपा वाले भाटी जी हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम जो सनातन धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम कहाँ जाएं? इसलिए अब हमको अपनी राह चुननी पड़ेगी, ऐसा लगता है। ब्राह्मणों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, लगातार टारगेट कर रहे हैं। बात यह है कि जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसने क्यों नहीं कहा कि खबरदार ब्राह्मणों को अगर तुमने कहा तो जबान खींच लेंगे। अच्छा लगता है हम सबको, लेकिन वो कह नहीं पाए। इसका मतलब है कि उनके बारे में जो ये बात है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, वो भी इससे पुष्ट होती है बात कि दूसरे पार्टी से कहलवा रहे हैं और खुद खुश हो रहे हैं। अरे उनको कहना चाहिए था खबरदार किसी की जात का नाम लेकर के आप ये मत बोलो।
हाँ, तो यही बात है ना कि आप जो है जाति का नाम लेकर के हम सनातन धर्मियों को, चाहे किसी जाति का हो, उसकी जाति का नाम लेकर के अपमानित कर रहे हैं, जिससे सारा सनातन धर्म अपमानित हो रहा है और हम बहुत ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब हम सब लोगों ने सोचा है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ना, पेपर लीक होने में इस सरकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। अरे भाई, परीक्षा नहीं है, आप लोग परीक्षा कह रहे हो, वो हमारे देश के बच्चों का भविष्य है, बर्बाद हो गया भविष्य, आप परीक्षा की बात कर रहे हो। अब वो किसी पार्टी के नेता हों, जो गलत करता है वो गलत ही करता है, गलत करने वाला किसी पार्टी का नेता नहीं होता है। इसलिए सब चीज़ में बीजेपी मत लाओ। वो बीजेपी से साठगांठ बनाए होंगे, बीजेपी में शामिल हो गए होंगे, गलत करने वाले सब जगह शामिल हो जाते हैं। इसीलिए पार्टियों को संभल करके लोगों को घुसाना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि हर जगह बीजेपी, लेकिन जो बीजेपी की गलती है वो बीजेपी की गलती है, और जो ये भविष्य से खिलवाड़ बच्चों के किया जा रहा है, इसके लिए तो सरकार दोषी है। मुलायम सिंह यादव के बेटे का निधन। सारनाथ में एक निजी गार्डन में दुर्लभ सहस्त्र दल कमल खिला। सारनाथ निवासी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर एवं पर्यावरणविद मदन राम चौरसिया के आउटडोर गार्डन में दुर्लभ सहस्त्र दल कमल खिलने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। लगभग 1000 पंखुड़ियों वाले इस दिव्य पुष्प का खिलना आध्यात्मिक चेतना, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जा रहा है। सृजन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने इसे प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने कहा कि तेजी से घटती हरियाली के बीच ऐसे प्रयास समाज को प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि मार्च 2023 में बेंगलुरु से लाए गए सहस्त्रदल कमल को वर्षों की मेहनत और देखभाल के बाद सफलता मिली। ये कमल करीब 2 सप्ताह तक खिला रहता है और इसकी सुगंध अत्यंत मनमोहक होती है। हिंदू धर्म एवं योग विज्ञान में इसे सहस्रार चक्र और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जैसा आप लोगों ने पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आज जिस चीज़ को हम झेल रहे हैं, जिस ढंग की गर्मी, जिस ढंग का धूप, प्रकृति का संतुलन जो झेल रहे हैं, केवल मात्र एक चीज़ की कमी की वजह से। एक के साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। अगर हम पौधरोपण सब लोग ठान लें, हम लोग सारे लोग शपथ लेके संकल्प ले लें कि अपने अपने जन्मदिन पर, अपने अपने शादी की सालगिरह पर प्रतिवर्ष एक एक पौधे लगा करके अपने कैंपस में, जैसा मदन राम चौरसिया जी ने लगाया है, इस तरह से लगा लें तो हमारा तापमान भी कम हो जाएगा, हमारे प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगड़ने पाएगा, पुनः वापस आ जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, उसमें भी हम लोग इस वर्ष भी 2 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने घर को मैं एक वर्टिकल गार्डनिंग करके ग्रीन हाउस मैंने स्थापित किया है। अभी पिछले साल तो पूरा जो है कवर, पूरा ग्रीनरी चारों तरफ से थी, लेकिन कुछ इसमें बीच समय जो है वो थोड़ा सा प्रूनिंग करने से जो है अभी कमी आई है, लेकिन पूरा हमारा घर जो है ग्रीन हाउस से कवर था, जिससे जो है हमारे घर का तापमान जो है बाहर के तापमान से 6 से 10 डिग्री जो है वो कम रहता था और घर के अंदर 5 डिग्री तापमान कम हो जाता था। तो ये इस तरह से, और बहुत ऐसे पौधे हमारे घर में लगे हैं जो कि अशुद्ध वायु को जो है अवशोषित करके घर में शुद्ध वायु देते हैं। तो ये वायु प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करने वाले पौधे वासियों के लिए क्या हम यही चाहेंगे कि कम से कम वर्टिकल गार्डनिंग करके कम से अपने बाउंड्री वाल पे 500 वर्ग फीट में अगर बाउंड्री वाल पे क्रीपर और क्लाइंबर पौधे लगा दें तो उससे जो है उनको 5 पौधों के बायोमास के बराबर ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा और उन्हीं पौधों के बराबर जो है वायु प्रदूषकों को अवशोषित करेगा, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और बढ़ते गर्मी में जो है बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी। ये काफ़ी ग्रीन हाउस स्थापित करना वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से ये सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा ग्रीष्मकालीन नवांकुर कार्यशाला 15 मई से प्रारंभ होगी।
श्रीनागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नवांकुर कार्यशाला इस वर्ष अपने 29वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। कार्यशाला का शुभारंभ 15 मई से होगा। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में न्यास अध्यक्ष डॉ. संजय मेहता ने पत्रकारों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। न्यास के सचिव डॉ. अजीत सहगल ने बताया कि भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के सहयोग से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के लिए अलग अलग संकाय नामित किए गए हैं। वरिष्ठ वर्ग के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय नाट्य अकादमी से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हेमा सिंह तथा कनिष्ठ वर्ग के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. मेहता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क होगी। प्रतिभागियों से केवल 500 रुपए का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। डॉ. अजीत सहगल ने जानकारी दी कि कार्यशाला के समापन के बाद जून के चौथे सप्ताह में सप्ताहव्यापी सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गायन का प्रशिक्षण गुरुमा सुचरिता गुप्ता, कथक प्रशिक्षण विशाल कृष्ण तथा भरतनाट्यम प्रशिक्षण दिव्या श्रीवास्तव द्वारा दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में सुमन पाठक उपस्थित रहीं। धन्यवाद ज्ञापन न्यासी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने दिया। पिछले 28 वर्षों से गर्मी की छुट्टियों में नवांकुर कार्यशाला का आयोजन होता रहा है, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सपोर्ट मिलता रहा है और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का सपोर्ट मिलता रहा है लखनऊ से। और इस वर्ष भी हमको भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से 2 संकायों का नामांकन मिला है। वरिष्ठ वर्ग के लिए प्रोफेसर हेमा सिंह जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका नामांकन हुआ है। और कनिष्ठ वर्ग के लिए सुश्री सुमन पाठक जी, जो हमारे वाराणसी की ही हैं, उनका नामांकन किया गया है संकाय के रूप में, जो बच्चों को नाटक की विधाएं सिखाएंगी। तो कितना लाभ मिलेगा इस शिविर से? इस शिविर में अब तक पिछले 28 वर्ष में हजारों की संख्या में लोगों ने जो है वो विधा को सीखा है। और आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत से यहाँ से लोगों ने सीख करके टेलीविजन की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में अपनी जगह बनाई है और इसको एज ए अपना प्रोफेशन भी अपनाया है। इसका निःशुल्क रहेगा? ये पूर्णतः हर बार पूर्णतः निःशुल्क होता है। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपए लिया जाता है। वो भी मात्र इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पे लोग सीरियस लोग आए। कितने दिन चलेगा? ये लगभग 40 से 45 दिन का होता है। 40 से 45 दिन का होता है। समापन में उनको प्रमाण पत्र समापन में उनको प्रमाण पत्र मिलता है, उनको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, उनको इतना बड़ा स्टेज मिलता है, तो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि हर कार्यशाला में हर वर्ष आते हैं लोग और कुछ न कुछ अच्छा सीख के जाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, एनटीए को बैन करने की हुई मांग। सपा सांसद की टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कक्षा 12वीं के परीक्षा में उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।